जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षकों के पहनावे को लेकर किया ड्रेस कोड लागू, आदेश न मानने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को विशेष आदेश दिए हैं। जींस टी शर्ट पहनकर स्कूल में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अगर कक्षा 6 से इंटर तक के किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई भी अध्यापक अगर जींस टी शर्ट या टाइट कपड़े पहनकर स्कूल में आता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि विद्यालय में अनुशासन को लेकर मुजफ्फरनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किया है कि स्कूलों में अब शिक्षक शालीन कपड़े पहनकर आएंगे। कोई भी शिक्षक टाइट और जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आएगा और अगर कोई शिक्षक आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिला शिक्षकों को भी चेताया कि सभी शिक्षिकाएं विद्यालय में साड़ी या सूट पहनकर स्कूल आए। वह शालीन होने चाहिए, टाइट या चटकीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्कूलों में बच्चे अध्यापकों का अनुसरण करते हैं, जिसके चलते शिक्षकों के इस तरीके के कपड़े पहनना उन पर गलत प्रभाव डालता है। बच्चों को लगता है कि इसी तरीके के कपड़े पहनना समाज में अच्छा समझा जाता है और वह भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अनुशासन का मामला है और विद्यालयों में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन की अपेक्षा केवल बच्चों से ही नहीं करनी चाहिए, अनुशासन की अपेक्षा हम शिक्षकों से भी करें, क्योंकि जब शिक्षक अनुशासित होंगे तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। अपेक्षा यह की गई है कि सभी शिक्षक आदेश को मानते हुए शालीन कपड़े पहनकर अपने अध्यापन के लिए विद्यालय में आएंगे। पुरुष अध्यापक पैंट शर्ट पहने और महिला अध्यापक साड़ी या सलवार कुर्ता पहनकर स्कूल आ सकती हैं, लेकिन वह बहुत ही शालीन होना चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क या टाइट नहीं होना चाहिए। इस बात का सभी अध्यापक विशेष तौर से ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने कहा यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका जींस टी शर्ट या टाइट कपड़े पहने नजर आते हैं तो उन्हें पहले चेतावनी जारी की जाएगी, उसके बाद जो अनुशासनिक कार्रवाई होगी वह विभाग द्वारा की जाएगी। नहीं। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि एक अध्यापक के लिए ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेस कोड पहले भी था, तो मैं अपने विद्यालय की बात बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो ड्रेस कोड पहले से ही लागू है। कोई भी अध्यापक हमारा जो है टी शर्ट जीन्स इसमें नहीं आता, पहले से प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, क्योंकि अध्यापक जो है एक आदर्श होता है बच्चों के लिए। समाज को अध्यापक से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। लगातार जीन्स और टी शर्ट से जो है कितना प्रभाव इससे मानते थे और कितना फर्क पड़ सकता है आपके साथ? ऐसा ना, ये तो जो इसका प्रभाव है तो नहीं होना चाहिए, अध्यापक को नहीं पहननी चाहिए। आप घर पे पहन सकते हैं, लेकिन विद्यालय में नहीं, क्योंकि बच्चे जो है अनुसरण करते हैं अध्यापक का। तो आपका मानना सही है? हाँ, ठीक है, लेकिन अध्यापक तो पहले से ही क्या नाम ये ड्रेस कोड मानता है। ठीक। देखिए, ये अनुशासन का मामला है। विद्यालयों में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन सिर्फ बच्चों से ही अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अनुशासन की अपेक्षा हम शिक्षकों से भी करें, प्रिंसिपल से भी करें, क्योंकि जब वो अनुशासित होंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पर भी इसका बहुत अच्छा असर जाएगा। इसलिए ये अपेक्षा की गई है कि सभी शिक्षक शालीन कपड़े पहनकर अपने अध्यापन के लिए विद्यालयों में आएंगे। शालीन का अर्थ ये है कि आप जो एक डिसेंट शर्ट है वो पहने, एक पैंट है वो पहने, और चटकीले भड़कीले कपड़े ना पहने, टी शर्ट ना पहने, जीन्स ना पहने। तो ये चीज़ें बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालती हैं और इसमें टीचर की पर्सनालिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको पहनना है तो आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए आप घर पे पहनिए, अपने कार्यक्रमों में पहनिए, लेकिन स्कूल में हर एक टीचर को ये अनिवार्य होगा कि वो अपनी शर्ट पहन के आएगा, पैंट पहन के आएगा। उसी तरीके से
हमारी जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो भी शालीन कपड़ों में रहें, अपनी साड़ी पहने या अपनी सलवार कुर्ता पहने, जो भी पहने, लेकिन वो भी बहुत डिसेंट होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क या टाइट कपड़े ना हो तो उसका ध्यान रखा जाना वो ज़रूरी है, ये अपेक्षा की गई है। और अधिकतर जो शिक्षक हैं इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे शिक्षक प्रिंसिपल हैं जो कि अभी भी टी शर्ट और जीन्स पहने हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो ये इस तरीके के जो कपड़े हैं वो स्कूल में पहन कर ना आए, अपने घर पे पहने। और यदि इस आदेश का ये आदेश या अपेक्षा का अनुपालन सही प्रकार से नहीं होगा तो उसमें हम लोग फिर उसके लिए पहले चेतावनी जारी करेंगे। उसके बाद जो है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है जो विभाग द्वारा नियत है आचरण संहिता के अंतर्गत आचरण नियमावली है, उसमें उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे। सर किस तरह की कार्रवाई होगी जो आप शिक्षकों के साथ की जाएगी? देखिए, पहले चेतावनी दी जाती है, रिटन चेतावनी दी जाती है, उसे मौका दिया जाता है कि वो अपनी गलती सुधार करे, और अगर वो सुधार नहीं करता है तो उसकी बैड एंट्री होगी। और बैड एंट्री का असर निश्चित रूप से उसके जो तमाम प्रमोशन हैं, उसके इंक्रीमेंट हैं, तमाम उसके जो बोनस हैं, उस सब चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। तो मेरी उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक, मेरे सभी प्रिंसिपल्स वो अपने आप ही स्वतः स्फूर्त होकर स्वतः इसका पालन करेंगे और मुझे कहीं भी इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा सभी से अपेक्षा भी, अनुरोध भी। सर ऐसे क्या पर्याप्त लोगों को इस तरह के जो नियम है लागू करने पड़े अभी? तो पहले इस तरह का देखिए शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम मतलब राइट फ्रॉम बिगनिंग और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर शैक्षिक संस्थाओं का परिवेश अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। और एक ऐसी फसल है जो कि जितना आप उसको बढ़िया तरीके से नरिश करेंगे तो देश के लिए एक बहुत अच्छा वरदान के रूप में साबित होगी। तो जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं, आप देख लीजिए किसी को भी, सभी लोगों की ड्रेसेस कभी भी तड़कीली भटकीली नहीं होती है, वो हमेशा बहुत डिसेंट कपड़ों में रहते हैं। आपके दिमाग सुंदर होने चाहिए, आपके दिमाग परिष्कृत होने चाहिए।